हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट करे थे, फर्स्ट सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान मैंने बताई थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सेंटेंस के एंड में जब भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। और इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि क्या लगा हुआ है। तो पूरी पहचान क्या हो जाएगी, क्या, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रूल देखते हैं। आई और बी के साथ शैल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आई और बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो आई और बी के साथ शैल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी के साथ में आईएनजी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सबसे पहले विल, फिर जो भी सब्जेक्ट है, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी के साथ में आईएनजी। रूल देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह पढ़ रहा होगा, लास्ट में रहा होगा लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है। यही हमारी पहचान थी, क्या, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो क्या भी लगा है और रहा होगा भी लगा हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, क्या वह पढ़ रहा होगा। वह एक सिंगल लड़का है यहाँ पे, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही। आई और बी के साथ शैल यूज़ करना है, बाकी सबके साथ हमें विल यूज़ करना है। तो विल, ही, विल, फर्स्ट सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। विल ही बी स्टडिंग। विल, सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है ही, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडी, साथ में आईएनजी। क्या तुम खाना खा रहे होंगे, रहे होंगे भी लगा है, साथ में क्या भी लगा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तुम मतलब यू, और यू किस में आएगा, ऑल अदर सब्जेक्ट्स में। तो विल, सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट मतलब यू, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। अब मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना, खाना मतलब ईट, साथ में आईएनजी। विल यू बी ईटिंग। क्या हम खेल रहे होंगे, रहे होंगे भी लगा है, साथ में क्या भी लगा हुआ है। और सब्जेक्ट देखेंगे, हम मतलब वी के साथ क्या रूल है हमारा, शैल वाला, शैल, फिर वी सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। अब शैल, वी, बी, मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, खेलना, खेलना मतलब प्ले, साथ में आईएनजी। शैल वी बी प्लेइंग। मेन है, रूल याद रखना है, पहचान याद रखनी है, और फिर सब्जेक्ट पहचानना है। क्या वे जा रहे होंगे, रहे होंगे भी लगा है, साथ में क्या भी लगा हुआ है। सब्जेक्ट देखेंगे, वे मतलब दे। आई और बी के साथ शैल लगना है, बाकी सबके साथ विल लगना है, मतलब दे के साथ विल लगेगा। तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। विल दे बी, मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, जाना, जाना मतलब गो, साथ में आईएनजी। विल दे बी गोइंग। क्या वह आ रही होगी, रही होगी और साथ में क्या। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव मीन्स इसी रूल के हिसाब से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह आ रही होगी, मतलब सिंगल लड़की है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। आई और वी के साथ हमारा शैल वाला रूल है, बाकी सबके साथ विल वाला है। तो सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट मतलब शी, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। विल शी बी कमिंग। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, आना मतलब कम, साथ में आईएनजी। विल शी बी कमिंग। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है, आप कमेंट लिख सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा वो लिख सकते हैं। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।